मार दो मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मार दो मुझे भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन जब मैं मंदिर से घर जा रहा हूँगा तो जिंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहाँ मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय मौत के। You're talking about copying a culture where people are extremely individualistic and uh, they dictate on their own terms on how they will go about their activities. हरि बोल विषम प्रभु। इधर एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थोड़ी देर फ्री हो, एक अर्जेंट हेल्प चाहिए आपसे। यस प्रभु जी बताइए। ये बर्तन धो दीजिए मेरे साथ। श्योर प्रभु जी श्योर। थैंक यू। Therefore, all activities and choices that the West makes somehow are assumed to be superior. ये क्या देख रहे हैं प्रभु जी आप? ये सरस्वती संगम प्रोजेक्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उसकी एक वीडियो है एपिंग द वेस्ट, वही देख रहे हैं। एपिंग द वेस्ट, इसका मतलब? देखो, जैसे एक नकलची बंदर होता है ना, वो दूसरों की नकल करते रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरों की नकल करते करते वो खुद का भी नुकसान करा लेता है और दूसरे का भी नुकसान कर देता है। तो ऐसा ही इसमें यही बात हो रही है कि इंडिया जो है ना, वो भी ये सेम चीज कर रहा है, बस एक नकलची बंदर की तरह वेस्ट की कॉपी किया जा रहा है। बट अगर कोई देश अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है तो अपनी प्रोग्रेस के लिए उसको कॉपी करने में क्या बुराई है? When you imitate someone, you not only inculcate their qualities but also their flaws. ठीक है, अब इंडिया अगर ऐसी कॉपी करता रहेगा दूसरे देशों की, तो वेस्ट जो है उसके अंदर कई सारे उसके खुद के फ्लॉज भी हैं। वेस्ट के पास पैसा है, माना, वेरी गुड, बट उनके पास में ब्रोकन फैमिलीज भी हैं, उनके पास में लोनली पीपल भी हैं, एंड दे ऑल्सो हैव पीपल विद एम्प्टी हार्ट्स। तो इंडियन यूथ जो है ना, वो वेस्ट की कॉपी करने के चक्कर में लगा तो हुआ है, but they are not focusing on the side effects, the dark side effects that is coming with it. काफ़ी अच्छा टॉपिक डिस्कस हो रहा है इस वीडियो में, और ये चीज़ मेरे से ज़्यादा अच्छे से तो कोई नहीं समझ सकता। खैर छोड़िए प्रभु जी, बर्तन धुल गए हैं तो मैं चलता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनो विषम प्रभु। यस प्रभु जी। आपके चेहरे पे ये जो चोट है ये तो ठीक हो रही है, बट आपके मन के अंदर के जख्मों का क्या? देखिए, डोंट माइंड मी आस्किंग, बट जब से आप यहाँ पर आए हैं तब से आपने इस बारे में कभी बताया नहीं कुछ भी, तो कैन यू टेल मी कि उस दिन क्या हुआ था? प्रभु, मुझे एक श्राप लगा था, और श्राप मानो कोई बिच्छू हो जो मुझे हर रोज डंक मारता है। उस दिन मैं मंदिर से घर जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि काल मनुष्य के रूप में मुझे मेरे पापों की सजा देने आएगा। आज भी याद करता हूं तो
जाहिलो, गवारो, तुम लोगों को तमीज है जरा सी भी? बेवकूफ कहीं के। हाथ खोल मेरे। भाई शांत हो जा यार, धीरे बोल मेरे क्या भाई। क्या धीरे बोल? क्या शांत हो जा? यार इसके सर पे पट्टा फिर से डाल यार, मरवाएगा हमें। क्या क्या मरवाएगा? प्रैंक कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ? प्रैंक कर रहे हो ना? धीरे बोल मेरे भाई, कोई प्रैंक नहीं चल रहा है यार। इसको इधर बैठाओ यार, कोई प्रैंक नहीं चल रहा भाई, सब समझाते हैं। पीछे बैठ तू, पीछे बैठ। तो तुझे मंदिर में एड्रेस पूछने के बहाने उठा लिया। ये दूध लेने गया था, इसको वहां से उठा लिया। दिमाग खराब है तेरा? मजाक लग रहा तुझे ये सब? यार मुझे तो कोचिंग से उठा लिया उसने, पर ये है कौन, चाहता क्या हमसे, समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ भी चाहता हो यार, क्यों टेंशन ले रहा? बाप हमारा एसएचओ लग रहा है। अभी तक तो पूरे घर में हल्ला हो गया होगा, तू टेंशन मत ले, सब देख लेंगे, मैं संभाल लूंगा। तुम सबके सब चलो मेरे साथ। याद रखना डीजे, अगर ये किसी भी तरह का प्रैंक हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा आजा। सर, मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे लगता है आप हम लोगों को गलत फहमी की वजह से उठा के लेके आए हो। हम वो लोग नहीं हैं जिनको समझ के आप लेके आए हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरे डैड एसएचओ हैं, बट ठीक है, अगर आप हमें जाने देते हो तो हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे और भूल जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे हम। बाय द वे मेरा नाम डीजे है। इतना अजीब है ना, आदमी को जब तक खतरा समझ नहीं आता उसे डर ही नहीं लगता। मेरा नाम विक्रांत है और बता दूं, मुझे कंफ्यूजन नहीं होती। तुम में से बैग किसका है? मेरा। तुम्हारा नाम क्या है? विषम। विषम, मैं सिर्फ तुमसे बात करूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे। तो बताओ, तुम्हारे इस दोस्त का ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप मुझे पता है, मैं बताता हूँ ना। इसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। विषम, मैं सिर्फ तुमसे सवाल करूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे। तो चलो सवाल बदलता हूं। बताओ, 16 जुलाई 2025 उस दिन तुम लोगों ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, उस दिन डीजे का बर्थडे था और बस हम सब इकट्ठा हुए थे और उसके घर पे हमने पार्टी करी थी। बस इतना ही? हाँ हाँ।
श्रेयांश धर्मो विगुणः परा धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावा नित्यम कर्म कुर्वान निप्नोति किल्भिषम। समझे? कोई बात नहीं, हमारे पास इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत समय है। अभी तुम आराम करो, मैं कल फिर आऊंगा। और हाँ, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? भाई भाई यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ये लोग इंसान नहीं, राक्षस है ये लोग। ये हम सबको मार देंगे यार। मुझे घर जाना है, प्लीज कुछ करो भाई, कुछ करो प्लीज। डीजे, तूने बोला था ना हमें कुछ नहीं होगा। भाई निकालता क्यों नहीं है मुझे यहां से तू? देख कैसे मुंह तोड़ के गया है मेरा वो यहां से। भाई कैसे भी करके मुझे निकाल यार यहाँ से, मुझे नहीं रहना। अरे तू पागल हो गया क्या रोनी? तू कैसी बातें कर रहा है यार? उसके इतना खून बह गया है, चाकू लगाया उसे यार, और तुझे बस अपनी पड़ी हुई है। एक तो तू चुप हो जा। देखा नहीं कैसे लथेड़ के गया है मुझे वो? उसके हाथ से देख कितना खून टपक रहा है। लेकिन तुझे क्या दिक्कत है? तेरे से तो उसकी दोस्ती हो रखी है ना। भाई तुझे मुझसे दिक्कत क्या है यार आखिर? यार तुम लोग 1 मिनट चुप रहोगे? मेरे पास एक आइडिया है यहां से निकलने का। क्या आइडिया है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तक मैंने जितना भी इस एरिया को देखा है, यहाँ पे सिर्फ वो एक जानवर और वो मोटा दाना भी है, उसके अलावा और कोई नहीं। और इस कमरे की जो दीवारें हैं वो ईंटों की हैं, पर वहाँ उस तरफ वो एसी के ऊपर लकड़ी का फट्टा है। हम उसे हटा के आराम से भाग सकते हैं यहाँ से। और रात भी काफ़ी हो गई है, तो मुझे लगता है वो सो गए होंगे। देख सॉरी देख यार, एक मुक्के में उसका मुंह तोड़ दिया उसने। अपने हाथ को देख यार। मुझे लगता है कि अगला शिकार मैं ही उसका। नहीं लेते ना रिस्क, प्लीज प्लीज भाई देख। यार देखो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर यहाँ से निकलना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए नहीं निकल पाओगे भाई यहाँ से, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। कहाँ गया यार? गधे, तुझे कोई तेरे बाप के घर के पीछे किडनैप करके थोड़ी रखेगा। जाहिर सी बात है ऐसी जगह ही लेकर आएगा जहाँ कोई तुझे ढूंढ ना सके। तुम लोग यार लड़ना बंद करोगे? वो देखो वहाँ सामने कुछ टनल जैसी चीज़ दिख रही है मेरे को। शायद वहाँ से निकलकर किसी गांव या शहर का रास्ता होगा। चलो जल्दी चलो। चलो भाई लाइट को क्या हो गया एकदम से? नीचे
विषम, ये क्या कर दिया तुमने? अपने दोस्त को मार दिया? तुम्हें एक काम दिया था, ज्यादा दिमाग मत लगाना, पर तुम्हें समझ नहीं आती, मार दिया अपने दोस्त को। खैर, अभी 2 दोस्त हैं तुम्हारे, नहीं चाहते कोई और मरे तो चुपचाप वापस आ जाओ, वरना रास्ता सीधा है, भाग जाओ। पर उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेवार मुझे मत ठहराना, समझे? चलो वापस आ जाओ, शाबाश, वेट कर रहा हूं। मजाक कर रहे हो क्या यार मेरे साथ? कोई है? डीजे रोहित, क्या कर रहे हो यार? मैं अकेला कैसे हूँ? रोहित, क्या हो रहा है? विषम, टूट गया? रोहित, तू है क्या भाई? भाई तू है क्या वहां पे? रोहित, कहाँ पे है भाई तू? भाई मैं सुन रहा हूं, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार? भाई मजाक क्यों कर रहे हो यार? कोई है तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रोहित, अरे कोई मुझे सुन भी रहा है? ये सब क्या हो रहा है? विषम, तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। रोहित, भाई तू ये क्या?
भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार? रोहित, मैंने कहा था ना मेरी लाश मेरी माँ को पहुंचा देना। तुमने मारा है मुझे, तुम्हारी गलती है सब। पाप तो सबने किया था ना, तुम्हें ही क्यों मरा? क्यों? तुमने मारा है, तुम हो क्यों? तीन दिन से ना कुछ खाने को दे रहे हो, ना कुछ पीने को दे रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। टॉर्चर करने से अच्छा मार क्यों नहीं डालते हम लोगों को? क्या गलती है हमारी? रोहित को मार डाला, उसको इतना टॉर्चर सहना नहीं पड़ा, उससे अच्छा मुझे ही मार डालते ना। फिक्र मत कर, जिंदा है, इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगा। 16 जुलाई 2025, मुझे डिटेल में बता उस दिन क्या हुआ था। बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन डीजे का बर्थडे था और हम सब डीजे के घर पे इकट्ठा हुए थे और फिर चलो शुरू करते हैं। अब आए हैं पंडित जी रडार में हमारे। तो बताइए पंडित जी, ट्रुथ लेंगे या डेयर? ये हमेशा ट्रुथ ही लेता है, डेयर है बस किसके? एक मिनट क्यों लूं भाई मैं डेयर? जब मैं डेयर लेता हूँ तुम लोग क्या उल्टी सीधी चीजें करने के लिए बोलते हो? इससे बड़े ये सच बोलो। अरे चल रुक जा यार, इस बार तेरे को ऐसा डेयर देंगे जो तू आराम से कर लेगा। ऐसा क्या डेयर देने वाले हो? भाई देख, आज है मेरा बर्थडे और हम चल रहे हैं पार्टी के लिए बाहर और नाइट आउट भी करेंगे। अरे तो बर्थडे यार यहाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं ना। अरे यार स्कूल में तो साथ में जाता भी था, पार्टी वार्टी करते भी थे यार। जब से कॉलेज में आया ना, पता नहीं कहाँ से भक्ति के चक्कर में पड़ गया है यार। ये ना ग्रुप में बैठता है उठता है साथ में। यार बर्थडे है आज मेरा, आज बोल रहा हूँ, आज तो चल ले भाई। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं यार, अब तो तेरे को चलना पड़ेगा। देख तुम लोग बोलो यार इसको, तुम लोग यार, इसका रोज का है यार, बार का है। ठीक है फिर मैं बस एक शर्त पे जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा वो भी सिर्फ डेयर है इस वजह से जाऊंगा, तो वहां पे मुझे कोई भी बियर पीना और कोई भी फालतू हरकत करने के लिए नहीं बोलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। चल तुझे कोई नहीं बोलेगा यार, तू चल तो सही यार। चलो ऐसे ले चलो। उसके बाद रोड के किनारे हमने डीजे का बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर सब अपने अपने घर चले गए। बस इतना ही? ये तो तुमने अपनी कहानी सुनाई है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, स्वर्ग के राजा इंद्र का एक महायुद्ध हुआ वृत्रासुर के साथ। वृत्रासुर जो एक महाबली राक्षस था, उसने इंद्र को इतना मारा कि इंद्र का सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने बोला, एक महर्षि हैं दधीची नाम के, उनके शरीर की हड्डी वज्र से बनी है, उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर को मार पाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की बात पर इंद्र को कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इसीलिए
वृतासुर ने इंद्र को और मारा, बहुत मारा, और मार मार के समझाया कि भगवान की बात पे भरोसा नहीं करते तुम। तब जाके इंद्र ने वज्र का इस्तेमाल किया और वृतासुर का वध किया। लगता है इंद्र को अभी समझ नहीं आया। कोई नहीं, वृतासुर अपना काम करेगा। कल मिलता हूं। कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? तीन दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया। अरे एटलीस्ट कुछ खाने के लिए ही दे दो हमें। कोई है? बस कर यार, मत कर अब। 3 दिन से ना हमने कुछ खाया ना कुछ पिया। देख क्या हालत हो रखी है हम सबकी, तुम दोनों की वजह से। उस हरामी ने उस रोहित को मार दिया। क्या गलती है उसकी? मुझे भी मार देगा वो। नहीं, मुझे यहां से निकलना है। तुम दोनों की वजह से मैं यहां फंस गया हूं। मुझे यहां से निकलना है। मुझे तो लगता है विषम, तू, वो मोटा जाहिल सांड और वो आदमी आपस में मिले हुए हो। डीजे को देख, अरे मेरे फेस को देख, मेरे मुंह को देख, क्या हालत हुई है मेरी। भाई कैसी बातें कर रहा है यार तू। वो भी तो हमारे साथ 3 दिनों से रस्सियों में भूखा प्यासा बंधा टॉर्चर सह रहा है, और तुम लोग भी जानते हो वो हमें क्यों मार रहा है। तो इसलिए एक दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ, यहाँ से कैसे निकलना है उसके बारे में सोचो। ये लो, खा लो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक ही रहता हूँ, मैं ठीक हूँ। ऑफिस बढ़िया चल रहा है, घर भी अच्छे से संभाला हुआ है मैंने अभी। खाना टाइम पे खा लेता हूँ मैं। खाना मैंने पास्ता खाया, यू नो आई लव पास्ता, कितना पसंद है मुझे। आजकल वही सुबह शाम खाता रहता हूँ। अच्छा सुनो, मैंने ना इन दिनों कुछ पहेलियों की किताबें पढ़ना स्टार्ट किया है। तुम अक्सर पहेली पूछती रहती हो ना, और मैं जवाब तो कभी दे नहीं पाता। तो मैंने सोचा है इस बार तुम घर जब आओगी ना और मुझसे कुछ भी पहेली पूछोगी, ऐसे जवाब दूंगा।
अच्छा सुनो ना, तुम घर कब वापस आ रही हो? मेरा मन नहीं लगता घर पे, ऑफिस में भी कहीं नहीं लगता मन। विक्रांत जी, अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए ना डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और ये कैसी है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें सही करने की, और हमारी पूरी कोशिश है वो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब, आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, आप मुझे बताइए, पर इनको ठीक करिए आप। देखिए, कई बार ऐसे हादसों की वजह से पेशेंट को होश तो आ जाता है, लेकिन वो ट्रॉमा में चले जाते हैं और फिर शायद कभी चल फिर भी नहीं पाए। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी लाइफ में इनके अलावा कोई है नहीं, मेरा जो भी है सब यही है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना, तो मेरे पास जीने का कोई मकसद बचता नहीं। आपके हाथों में 2 जिंदगियां हैं डॉक्टर साहब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप अपने आप को संभालिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी फिर आपसे हम मिलते हैं। बहुत दर्द में हो ना? मैं तुमसे वादा करता हूं, जिनकी वजह से इस हालात में पहुंची हो, उनसे हर दर्द का हिसाब लूंगा। मैं सोच रहा था, हम लोग इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, अब हम लोगों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और दोस्त क्या करते हैं? दोस्त खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। खिला तो तुम्हें मैं पहले ही चुका हूं, अब पीते हैं, ठीक है? फिक्र मत करो विषम, तुम तो नहीं पीते ना। चलो, अगर आप पी लिया हो तो गेम खेल लें। गेम का नाम है ड्रिंक एंड ड्राइव। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आता होगा। विषम, तुम्हारा एक दोस्त गाड़ी चलाएगा, दूसरा गाड़ी के एक कदम आगे चलेगा। दोनों में से कोई एक भी रुका तो गोली चलेगी। शुरू करो। रोने रोने रोने। क्या विषम, तुम्हें एक काम दिया था कि अपने दोस्तों पे नजर रखे, कर दिया पूरा खेल खराब। मार दे बेचारे को। तूने मारा है मेरे दोस्त को, तूने मारा है मेरे दोस्त को। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। और तू भी खूनी है।
डीजे 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 श्रेयांस धर्मो विगुणः पराधर्मास अनुष्ठितात्। वृतासुर ने इंद्र को और मारा, बहुत मारा, और मार मार के समझाया कि भगवान की बात पे भरोसा नहीं करते तुम। लगता है इंद्र को अभी समझ नहीं आया। ज्यादा अच्छा बनने का शौक है तेरे को? मैं बोल रहा हूँ इस बात को यहीं भूल जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। क्या सोच रहा है भाई? बच्चा क्या है अब सोचने के लिए? हमारे दोस्त जिनके साथ कल तक हम घूम फिर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, आज उनकी लाशें गिरते हुए देख रहे हैं। और क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं, सिवाय इंतजार के। इंतजार कि कब वो आए और हमें भी मार दे। बस अब और नहीं, एक आखिरी मौका है हमारे पास। तुझे ये कहाँ से मिला? कल जब उसके बॉडीगार्ड से मैं लड़ रहा था, तब मैंने उसकी जेब से इसे निकाल लिया था। और तू उसे करने क्या वाला है? वो विक्रांत हर रोज सुबह कहीं चला जाता है, बस यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड अकेला रहता है। अगर हम उसके बॉडीगार्ड को किसी तरह मार दें या इस कमरे में बंद कर दें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर तू ये करेगा कैसे? दरवाजा खोलो, सुन रहे हो? मेरे दोस्त को कुछ हो गया है, सुन रहे हो? मुझे पता है तुम वहां पे हो। याद रखना, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? सुन रहे हो? क्या हुआ? इसको कुछ हो गया है, कुछ करो। है डीजे, अब हम नहीं बचेंगे यार, हमें मार देगा। मैं नहीं बचूंगा, पर तू बचेगा।
हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। कितने खुदगर्ज हो विषम, और तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से तुम्हारा एक और दोस्त मरेगा। देखो डीजे डीजे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं सब बताऊंगा, जो भी तुम्हें जानना है मैं सब बता। हमें छोड़ दो। दुख हो रहा है ना दोस्त को मरते देख, ठीक है? तुम्हारे दोस्त को मैं बचा लूंगा। एक काम करो, चुपचाप इसे लेके फार्म हाउस आ जाओ। वैसे भी हमारी बात अभी अधूरी रह गई थी, तुमसे आखिरी बार बात जो करनी है। आ जाओ। ठीक है भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। विषम भाई, भाग जा तू, ये मार देगा, तेरे को भी मार देगा। नहीं, अब नहीं भागना यार, बहुत भाग लिए, 2 दोस्तों को खो चुका हूँ, अब नहीं। भाग जा यार तू। नहीं, उठ उठ, पंडल बहुत जिद्दी है यार तू, उठ यार। आराम से। आराम से भाई, चलो। कुछ नहीं होगा तुझे। डीजे, देख भाई हम आ गए। डीजे भाई, भाई देख हम आ गए यार। डीजे डीजे डीजे, आंखें खोल भाई, भाई आंखें खोल यार। ठीक, हम लोग आ गए यार। डीजे नहीं। इतने बेशरम इंसान हो विषम, अपने तीसरे दोस्त को मारने के बाद इतना ड्रामा कर रहे हो। मैंने मारा इसे, मैंने मारा है। तुमने मारा है इसे, तुमने मारा है सब लोगों को। खूनी मैं नहीं, खूनी तुम हो। पहले रोहित को मार दिया, फिर रोनी, और अब डीजे को भी। अरे चाहते क्या हो तुम हमसे? मैं क्या चाहता हूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इस बात को मान लो कि 16 जुलाई को तुम और तुम्हारे दोस्त ने किसी की जान ली थी। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, सब याद रहता। तो इतना भूलने का नाटक क्यों करते हो? कुछ याद आ रहा है या अभी भी भूलने का नाटक करोगे तुम? सब याद है मुझे, सब याद है मुझे। 16 जुलाई को डीजे का बर्थडे था, हम लोग वो सेलिब्रेट करने क्लब गए थे। वहां से आते हुए रास्ते में हमने केक काटा। तो भाइयों, आगे का प्रोग्राम बनाए हम। आगे क्या भाई, अब तो घर चलना है ना, लेट हो रहा है यार। अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना घर चले जाएंगे यार। रोनी निकाल ले भाई, आज करेंगे पार्टी मेरे भाई। मेरा भाई। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? मना करा था ना मैंने, कुछ भी पीना वीना नहीं है। भाई आज बर्थडे है, आज तो रहने दे, आज पीने दे भाई, पीने दे, आज डिस्टर्ब मत कर यार। तो करो फिर, जो करना है करो यार। 15 मिनट हो गए, पिए जा रहे, आने ही नहीं चाहिए। पंडित बाहर आ भाई। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे गाड़ी में चलाऊंगा, आजा। तूने इतनी पी रखी है, ठीक से नहीं चला पाएगा।
अरे मेरे भाई पी के तुझसे बढ़िया ही चलाता हूँ, पूछो बताओ रे सारे। ले भाई चला, चला 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 तू चला ले। भाई यार ये कैसे गाड़ी चला रहे हो यार? भाई कोई आज से गाड़ी नहीं चला रहा यार, मैं तुम मेरे को मत सिखा कैसे चलती कैसे नहीं। यार किसी को मार दोगे क्या तुम लोग? अरे कोई नहीं मर रहा, क्यों? ओए आगे देख। भाई ये क्या किया तुमने? किसी को मार दिया शायद। चुप हो जा पंडित, मत भाई, गाड़ी निकाल यहाँ से, बोले लोग आके हमें मारने लगेंगे। निकाल निकाल निकाल। ये क्या कर दिया भाई? भाई देखो, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, बस इस बात को यहीं भूल जाओ। पर भाई किसी को मार दिया हमने। जेल जाएगा क्या तू? जेल जाएगा? ज्यादा अच्छा बनने का शौक है तेरे को? मैं बोल रहा हूँ इस बात को यहीं भूल जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। बस इस बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, मैं बता देता हूँ विषम। इस बात को यहीं खत्म करो और चलो सब चलो। उस दिन के बाद हर रोज मुझे इसी बात का गिल्ट है कि उस दिन हमने क्या किया। कहीं किसी को कुछ हुआ तो नहीं। पर मुझे याद है उस दिन तुम भी थे ना वहां पे। मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन, क्या किया हम लोगों ने? बैठिए। क्या बात है? हाँ, बड़ी सुंदर जगह लाई हो। आई नो, बहुत मेहनत से ढूंढी है मैंने, पता है? तुम तो कुछ प्लान कर नहीं रहे थे पिछले 3 महीने से, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ प्लान कर लूं। क्या बात है, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, I'm so lucky, मेरे पैसों से ही मुझे घुमाने लाई है। लकी तो तुम हो बेटे, क्योंकि मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना भी ऑर्डर करा है। सच में? पास्ता। यार वो मेरा कब से फेवरेट हो गया, तुम्हारा फेवरेट है वो। आई नो, बट जो पत्नी का फेवरेट होता है वही पति का भी तो फेवरेट होता है, सो नो कंप्लेंट्स। वाह, ऊपर वाले क्या लॉ बनाया है। आई लव पास्ता, मंगाओ पास्ता, यही खाएंगे। अरे वो तुम कह रही थी कोई गुड न्यूज देना है तुमको। मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ, ठीक है? क्लू ये है कि जैसे हम घर में पिज्जा मंगाते हैं, ठीक है? उसमें 6 स्लाइसेस होती हैं, 3 तुम खा जाते हो और 3 मैं खा जाती हूँ। लेकिन ऐसे सोचो कि अगर कोई एक और बंदा हो, एक और एडिशनल मेंबर हो, 2 स्लाइस तुम खाओ, 2 मैं खाऊं, 2 वो खाए, तो कितना अच्छा लगेगा ना? शेयरिंग, केयरिंग। एक सेकंड, तुम्हारा भाई आ रहा है? यार ये बंदा हर महीने घर आ जाता है, इसका मन नहीं लगता क्या अपने घर पे? एक सेकंड, मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना, ओके? अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं तो कहता हूँ अपने भाई को मेरे घर में शिफ्ट करा दो ना, मेरा बेडरूम दे दो उसको, मैं ही कहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, गुड आइडिया। अच्छा सुनो सुनो, मैं रेस्टरूम होके आती हूँ, तब तक तुम ये क्लू के बारे में सोचो, ओके? अरे यार सोचो सोचो सोचो। क्या क्लू है यार, पर इसका भाई क्यों आ रहा है? थैंक यू सो मच, आज का दिन और डिनर, वाह मजा आ गया। मैंने जो प्लान किया था तो होना ही था ना ये तो। अरे आप तो है ही कमाल। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तो मुझे बताओ, मैंने ऊपर तुमसे सुबह एक पहेली पूछी थी, तुम्हें कुछ समझ में आया? एक्चुअली मैं ना सोच रहा था और मैंने एक चीज नोटिस करी। क्या? तुम पहले से ज्यादा खा रही हो, तुमने डाइट बढ़ाई है ना, मतलब ऐसा सोचा मैंने। तुम ना विक्रांत बुद्धू हो और बुद्धू ही रहोगे हमेशा। तुम एक सिंपल सा क्लू नहीं समझ में आया। तुम डायरेक्टली बोल दो ना, मुझे इतना समझ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे समझाती हूँ। सपोज करो, सपोज क्या करो, बल्कि हम रहते हैं घर में, तुम और मैं अकेले रहते हैं, ठीक है? क्या हो अगर एक एडिशनल मेंबर हो, जिससे घर में चहल पहल हो, हंसी खुशी, शोर शराबा, यू नो, समझ रहे हो? सब समझ रहा हूँ मैं। अपने मॉम डैड को मिस कर रही हो ना? ऐसा करते हैं, 1 महीने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लेते हैं, आराम से घर भर जाएगा। यू नो विक्रांत, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने एक बुद्धू इंसान से शादी करी है। अब क्या हुआ? तुम्हें डायरेक्ट बताई हुई बातें भी नहीं समझ में आती हैं। अरे तो तुम डायरेक्ट बताओ ना, पहेली पहेली क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलती हूँ, मुझे चॉकलेट खानी, अभी के अभी जाओ लेकर आओ। हम पार्क? मुझे नहीं पता, अभी के अभी लेकर आओ, बस मुझे अभी खानी है। यार रात हो रही है, पार्किंग में, यहाँ कहाँ ढूंढूं? ये ही मेरा डायरेक्ट आंसर है कि मुझे अभी के अभी खानी है। ये लो आपकी चॉकलेट्स। थैंक यू, बट मुझे वो तुलसी फेवरेट वाली भी सब है। थैंक यू हस्बैंड।
अब तुम मुझे बताओगे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें कितने क्लू दिए फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं मुझे आया। खुद समझ में नहीं आता, तुम डायरेक्ट बता दो ना यार। तुम ना बहुत बुद्धू हो। पकड़ो इसको, पकड़ो ना। देखो मुझे, तुम मैं झूला झूलेंगे। हे भगवान, बुद्धू इंसान, कितना इजी क्लू है ये। मेरे को नहीं आता समझ, तुम्हें डायरेक्ट बताना है तो बता दो, फिलहाल तो घर चलो यार, रात हो गई है अब, चलो। मैंने तुम्हें कितने डायरेक्ट क्लूज दिए। हाँ मुझे नहीं आता समझ में। अरे बुद्धू विक्रांत, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और तुम फादर। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा? अब तो समझदार हो जाओ। मेरा बच्चा जो जन्म लेने से पहले ही मर गया, मेरी बीवी जो हर रोज मौत के करीब जा रही है, और मैं जब जब उसे देखता हूं ना, मेरे अंदर एक आग सी जलती है जो तुम लोगों ने लगाई थी। तो इस आग में मैं क्यों जलूं? तुम सब जलोगे, खासकर तुम। भक्त हो ना, धर्म पढ़ते हो, धर्म पालन करना ही भूल गए। तुम्हें खुदगर्ज इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हर समय तुम सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे। अरे तुमने तो अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश भी नहीं की, और देखो हम किस मोड़ पे आ गए हैं। मैं भी माफी के लायक नहीं हूँ, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। मार दो मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मार दो मुझे भी। हेलो विक्रांत जी, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, हम आपकी बेबी को बचा नहीं पाए। शी इज नो मोर। मैं तुझे एक ऐसी मौत दूंगा जिससे तू हर रोज मरेगा। मौत तो तेरे लिए तोहफा है, तू तो जिएगा 7 लाशों पे, हर दिन याद करके कि तेरे वजह से कितनी लोग मरे, कितने घर बर्बाद हुए। जा, छोड़ता हूं तेरे को, निकल जा। पता है प्रभु, विक्रांत का बोला हुआ भगवत गीता का वो श्लोक जब तक मुझे समझ आया तब तक कई लाशों का जिम्मेदार बन चुका था मैं। बस एज अ वैष्णव, एज अ भक्त, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना धर्म का पालन करना था, पर मैंने नहीं किया। खुदगर्ज बन गया था मैं, और उसका नतीजा क्या निकला? सबको खो दिया मैंने। घुट घुट कर जीता हूं, घृणा होती है अपने आप से। प्रभु, ये जो असत्संग होता है ना, ये मकड़ी के जाल जैसा होता है, जिसको वो बुनती है अपने सुख के लिए, लेकिन आगे चल के उसकी मौत का कारण भी वही जाल बन जाता है। वैसे ही हमारा समाज भी है, सुख भोगने के लिए असत्संग के जाल में फंसता है और आगे चल के अपने सर्वनाश की ओर बढ़ता चला जाता है। अच्छा प्रभु जी, आप जो ये द सरस्वती संगम प्रोजेक्ट का वीडियो देख रहे थे, एपिंग द वेस्ट, सो मेरे जैसे और कई लोग हैं जो धर्म फॉलो तो करते हैं पर एपिंग द वेस्ट ही कर रहे हैं। चाहे वो गरबा हो, दिवाली हो, होली हो,
सभी फेस्टिवल्स को वेस्ट की तरह कूल करने के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये वीडियो मैं खुद तो देखूंगा ही, साथ में बाकी लोगों को भी भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, मैं चलता हूँ। हरे कृष्ण जी। इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान अपना धर्म भूलता है तब तब वो एक शैतान को जन्म देता है। धर्म पालन करना कोई विकल्प नहीं है, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। और जब जब समाज इस स्वभाव को भूलता है तब तब वो एक शैतान विक्रांत को जन्म देता है। हरे कृष्णा। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये फिल्म? इस फिल्म को बनाने में 2 से ढाई महीने का समय लगा है और बहुत ज्यादा मेहनत भी। तो वी होप जो मैसेज हमने इस शॉर्ट फिल्म के थ्रू डिलीवर करा है वो आप लोगों तक पहुंच गया हो। हम थैंक यू बोलना चाहते हैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का। स्पेशल थैंक्स टू द सरस्वती संगम प्रोजेक्ट, जिनकी वजह से हम ये शॉर्ट फिल्म बना पाए। उनका एक पॉडकास्ट आया था एपिंग द वेस्ट फॉर प्लेजर, जिसने हमें बहुत हेल्प किया इस शॉर्ट फिल्म का नींव सेट करने में। आप अगर वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस मूवी को नीचे जाके कर दो लाइक और करना है कमेंट। और आप हमें फ्यूचर के लिए डोनेट भी कर सकते हो, नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बस तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्